प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश वर्कबुक यूनिट फर्स्ट और इसके अंदर हमारा चैप्टर है लिंक लेसन में द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसको हम अपनी वर्कबुक के अंदर देखते हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व समझें और फिर इसे अपनी वर्कबुक में भी आप अवश्य करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर ए भाग में दिया है सी द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस कैलेंडर को दिए हुए कैलेंडर को हमें ध्यानपूर्वक देखना है और जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें जो है देने हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर को देखेंगे। यहाँ जो है अपने महीनों के जो है सारे नाम दिए गए हैं। जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और इसी तरह से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस कैलेंडर के नीचे आप एक बात नोट करें कि आपको दिखाई देगा कि यहाँ जो गोले के अंदर जो काला है, जो गोलाई में है, वो है अमावस्या का और जो वृक के रूप में दिया गया है वो है पूर्णिमा का। तो कैलेंडर के अंदर ये हमें ध्यान रखना है। और नीचे ये कुछ जो है छुट्टियां दी गई हैं, अलग अलग महीनों की छुट्टियां दी गई हैं, किस महीने में कौन सी छुट्टी है, इनको हमें ध्यान से रीड करना है। तो अमावस्या का ये गोला है और पूर्णिमा का ये वर्ग है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जनवरी के महीने के अंदर हम देखते हैं कि ये जो गोला है 4 तारीख को, तो ये जो है हमारी जो है गोले के अंदर जो है अमावस्या है और खाने के अंदर जो है वो पूर्णिमा है। तो ये हमारी जो अमावस्या है, अमावस्या है, अमावस्या, अमावस्या, इस तरह से ये दी गई है और जो चकोर खाना है वो हमारे पूर्णिमा का है। इस तरह से हम जो है पूरे को एक बार पूरी डिटेल से हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच मंथ हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडे। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सबसे अधिक जो है छुट्टियां हैं। तो हम हॉलीडे को नीचे देखते हैं, हॉलीडे ये है और एक बार हम नजर डालते हैं। तो जैसे जनवरी में डाली 2 छुट्टियां हैं, फरवरी में भी 2 है और मार्च में देखिए हमने जो है 2 छुट्टियां हैं, अप्रैल में। इस तरह से हम देख लेते हैं और हमें वैसे नज़र से देखने से पता चल जाता, फिर भी हम देख लेते हैं कि अक्टूबर में जो है सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं और अक्टूबर में छुट्टियां सबसे ज़्यादा है। छुट्टियों को हम देख लेते हैं कि 2 अक्टूबर है, 6 है, 11, 26, 27, इस तरह से अक्टूबर में लगभग 5 छुट्टियां आती हैं। तो हमें देखने से पता चला गया है। तो यहाँ हमारा जवाब ये हो जाएगा अक्टूबर मंथ हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडे, यानी अक्टूबर के माह में सबसे अधिक छुट्टियां हैं। अक्टूबर मंथ हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच ऑन विच डेज ऑफ द मंथ डू द फ्लोइंग हॉलीडे फॉल। ये जो छुट्टियां हैं ये कौन कौन से महीनों में आती है। सबसे पहले इसने गांधी जयंती का जिक्र किया है कि गांधी जयंती कौन से महीने के अंदर जो आती है। अब हम हॉलीडे को देखेंगे और यहाँ हमें देखने से पता चला है कि 2 अक्टूबर को जो है हमारी जो ये गांधी जयंती इसमें दिखा रखी है हॉलीडे के अंदर। 2 अक्टूबर को हमारी जो है ये गांधी जयंती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अपने आंसर के अंदर, हम यहाँ लिख देंगे 2 अक्टूबर, यानी अक्टूबर की 2 तारीख को हमारी गांधी जयंती आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो इसमें छुट्टियों वाले हम देखते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंस डे हमारा जो है 15 अगस्त को है। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा 15 अगस्त। यहाँ हम जो है इंडिपेंडेंस डे कर लेंगे। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है।
और रिपब्लिक डे की बात करें कि रिपब्लिक डे पूछा है कि कौन से महीने के अंदर आता है रिपब्लिक डे, तो जनवरी के महीने की छुट्टियों को हम देखते हैं। तो यहाँ 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी, तो इसमें हमारा जो है दिखा रखा है। तो यहाँ हम जो है अपना 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे हम लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा है गुरु नानक बर्थडे। गुरु नानक का जो है बर्थडे वो कब आता है, तो छुट्टियों को हम जो है देखते हैं एक नज़र में, पूरी की छुट्टियों को इसको देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च है, अप्रैल, मई और इस तरह से अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को भी देखते हैं। तो नवंबर में जो हमारा ये 10 नवंबर है, 10th गुरु नानक देव जयंती है, तो यहाँ हम लिख देंगे 10th नवंबर, ये इसको हमारा जो है गुरु नानक जी का जन्म दिवस है। इस प्रकार से हमें यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड डे आफ्टर दशहरा। दशहरा के कितने दिन बाद जो है दीपावली आती है, तो दशहरे देखते हैं दशहरा किस तारीख को है और उसके बाद दीपावली को हम देख लेते हैं, दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं। तो दशहरा देखते हैं हम अक्टूबर के महीने में जो हमारा दशहरा है, अक्टूबर के महीने में दशहरा है। और तारीख हम देखते हैं, दशहरे की तारीख है इसमें 6 तारीख, 6 अक्टूबर को जो हमारा दशहरा है। और अब दिवाली देखते हैं, दिवाली हमारी 26 अक्टूबर, तो इसमें 20 दिन का अंतर आता है, यानी दशहरे से 20 दिन बाद दिवाली आती है। तो हम लिखेंगे दिवाली वाज सेलिब्रेटेड 20 डे आफ्टर दशहरा। दिवाली जो है वो दशहरा के 20 दिन बाद जो है मनाई जाती है। इस प्रकार से हम यहाँ 20 लिख देंगे खालिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच मंथ हैव फुल मून ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, यानी किस दिनों के अंदर जो है लगातार जो है आता है चंद्रमा आता है, पूर्णिमा होती है। विच मंथ हैव फुल मून, जो हमारा जो पूरा चंद्रमा जो है दिखाई देता है लगातार, ऐसे कौन से जो है वो दिन बताने हैं हमें, लगातार दिन बताने हैं। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ देखा कि अमावस्या और पूर्णिमा को, अब हमने यहाँ कुछ साइन देखे हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अमावस्या का ये निशान है और पूर्णिमा का ये निशान है। दो जो हमें ऐसे जो लगातार आते हैं जो महीनों के अंदर जो है वो अमावस्या वाले, तो वो हमें लगातार जो है इसके अंदर जो देखने हैं कि ऐसे कौन से जो है। तो ये हम देखेंगे, कैलेंडर को हम ध्यान से देखते हैं और इसमें भी नहीं है। फरवरी मार्च में भी अलग तारीख आती है, अप्रैल में भी अलग तारीख है, और मई, जून और जुलाई, जून और जुलाई के महीने को हम एक बार थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते हैं। जून की 1 तारीख को है हमारी अमावस्या और जुलाई में भी 1 तारीख को हमारी अमावस्या आती है। तो जून और जुलाई ऐसे हमारे जो 2 महीने हैं जिसमें लगातार जो है अमावस्या है, चांद में पूर्ण रूप से जो है दिखाई देता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, हमारा आंसर यहाँ रहेगा जून एंड जुलाई मंथ हैव फुल मून ऑन कंजिक्यूटिव डेज। जून और जुलाई ऐसे 2 महीने हैं जिसमें लगातार जो है सेम उसी दिन को ही चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, 1 तारीख को है दोनों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच हॉलीडेज फेस्टिवल फॉल ऑन अमावस्या। ऐसा कौन सा त्योहार है जो अमावस्या को आता है, ऐसा त्योहार हमें बताना है कि जो अमावस्या को आता है। तो दिवाली फेस्टिवल फॉल ऑन अमावस्या, दिवाली का त्योहार है वो अमावस्या को आता है। दिवाली हमें पता है कि ये 26 अक्टूबर को है हमारी दिवाली, और फिर हम देखते हैं कि 26 अक्टूबर को हमारी दिवाली है और 26 अक्टूबर को हमारी दिवाली है, तो 26 अक्टूबर को ही हमारी जो है अमावस्या है।
तो ऐसा त्यौहार जो है दिवाली का त्यौहार है जो अमावस्या को आता है। नेक्स्ट पेज के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज वोकैबुलरी, इसके अंदर हमें जो है मैच वर्ड्स, शब्दों का सही मिलान करना है फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन देयर मीनिंग, उनके जो अर्थ के अनुसार, उनके अर्थ से, सही अर्थ से उन शब्दों का मिलान हमें करना है। ए साइड में दिए गए काउंटिंग के अंदर दिया गया है और दूसरी साइड में अल्फ़ाबेट्स में दिया गया है, उनको सही उनके अर्थ में हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैरेज। गैरेज को क्या होता है, जहाँ पर जो है गाड़ियाँ, जो हमारे व्हीकल, उनको रिपेयर किया जाता है तो वो गैरेज होता है। तो दूसरी साइड में बी से हम इसका सही मिलान करेंगे। ए प्लेस वेयर यू कैन गेट योर कार रिपेयर्ड, जहाँ पर आप कार को रिपेयर करा सकते हो, मेंटेनेंस करा सकते हो, उनकी मरम्मत वगैरह करा सकते हो, तो ये गैरेज एक ऐसी जगह होती है। तो ए को हम बी से मिलान करेंगे। दूसरा इसमें दिया गया है ब्रूट। ब्रूट दिया गया है बच्चों, ब्रूट होता है कठोर, निर्दयी, एकदम कठोरता के साथ। तो इसमें हम देखते हैं दूसरा, इसमें है वॉयलेंट एंड रफ। वॉयलेंट एंड रफ, दूसरे को हम एच से मिलान करेंगे, दूसरे को हम एच के साथ मिलान करेंगे। ये हमारा वॉयलेंट और हिंसक और रफ, टफ में आता है, निर्दयी या कठोर, इसका मीनिंग यही होता है। तीसरा इसमें दिया गया है ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा का मतलब है हमारा जो है बाजा। बाजा होता है जो विवाह, शादी इनमें या किसी फंक्शंस में गाने बजाने से संबंधित है ये बाजा। तो इसको हम मिलान करेंगे, ई से मिलान कर देंगे। ए लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों का एक बहुत बड़ा समूह, हु प्लेस ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो कई सारे जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है बजाने के हैं, वाद्य यंत्र हैं, उनको जो बजाने का वो कार्य करते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। चौथा इसमें दिया गया है डंप, DUMP, डंप। बच्चों डंप का मतलब होता है उल्टना या गिराना, पलटना, ढेर भी कह सकते हैं हम इसे, एक तरह का ढेर कह सकते हैं। तो इसको सही मिलान हम जो है करेंगे, अनलोड समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली। अनलोड समथिंग, अनलोड, एक तो लोडेड होता है जो भरा हुआ होता है, अनलोड करना यानी उसको उल्टना, रिताना, पलटना, अनलोड करना क्विकली, तेजी से, एंड केयरलेसली, और जो है बिना सावधानी के, असावधानी से हम उसको जो इस तरह से गिरा देते हैं, पलट देते हैं। नेक्स्ट है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान करना, हल निकालना। तो इसमें दिया गया है जी से मिलान करेंगे, टू फाइंड ए सॉल्यूशन। पांचवें को हम जी से मिलाएंगे, टू फाइंड ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल निकालना, किसी चीज का, किसी समस्या का समाधान निकालना, हल निकालना। छठा इसमें दिया गया है ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमक, आभा, चमक, लालिमा, इस तरह से। तो छठे को हम मिलाएंगे ए से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी। स्ट्रॉन्ग एक बहुत फीलिंग, एक अनुभव करना, बीइंग हैप्पी एक खुशी का अनुभव करना, एक अच्छी खुशी महसूस करना, तो वो ग्लो कहलाता है। सातवां इसमें दिए गए है मैट्रन। मैट्रन का मतलब होता है मुख्य, जो है नर्स भी इसको कह सकते हैं, मुख्य नर्स कह सकते हैं, यानी वोमन इन चार्ज ऑफ नर्सिस, यानी जो नर्सों की जो इंचार्ज होती है, मुखिया होती है, हेड होती है, उसको हम मैट्रन बोलते हैं। आठवां दिए गए है प्रापेट। प्रापेट का मतलब जो है यहाँ पर दिया गया है, प्रापेट का मतलब होता है रेलिंग, जो सीढ़ियों के सहारे या बालकोनी में, दरवाजों में, बालकोनी की छत के ऊपर इन पे लगाती हैं, प्रापेट इनके रेलिंग बोलते हैं। तो इसका है लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग द एज ऑफ रूफ, जो छतों के साथ साथ लगी होती है, और नदियों के पुलों के ऊपर भी लगी होती है, रेलिंग होती है। लो प्रोटेक्टिव एक तरह से ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है, तो ये प्रॉफिट होती है रेलिंग। इस प्रकार से हमें इनको जो है सही ढंग से मिलान कर लेना है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन अबव। और जो ऊपर जो हमारे कुछ शब्द आए हैं, इन्हीं से ही हम जो है
हमें सेंटेंसेस जो है बनाने हैं। जैसे पहले के अंदर हमारा गैरेज दिया हुआ था, तो हम इससे बनाएंगे। गैरेज से हमें एक सेंटेंसेस बना सकता है, आप अपनी इच्छा अनुसार अलग से भी बना सकते हैं। आई हैव टू टेक माई कार टू द गैरेज टुमारो। आई हैव टू टेक माई कार, मुझे मेरी जो है कार ले जानी है, गैरेज के अंदर मेरी कार ले जानी, कल मुझे मेरी गैरेज के अंदर कार को ले जाना है। और दूसरा इसमें दिया गया था ब्रूट, ब्रूट दिया गया था जिसका मतलब था कठोरता, निर्दयता। तो इसमें सेंटेंस बनाएंगे, ही किक्ड द डोर, उसने दरवाजे को किक्ड किया, इतनी कठोरता से उस दरवाजे को जो है विद फोर्स, शक्तिशाली कठोरता के साथ उसने दरवाजे को किक्ड किया। तीसरा इसमें जो है ऑर्केस्ट्रा था, इसका हम सेंटेंसेस बनाएंगे। शी वेंट टू एन ऑर्केस्ट्रा लास्ट नाइट। चौथा इसमें दिया गया है डंप। डंप का मतलब होता है उतार, उलटना, ढेर या गिराना, इस तरह से। तो डंप ऑल यूजलेस थिंग, यानी जो काम आने वाली नहीं चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, उनको जो है आप डंप कर दें, उल्ट दे, पलट दे। कहाँ पर? इन द डस्टबिन। उनको जो है आप डस्टबिन में उनको जो है उलट दें। तो इसके अंदर ये हो जाएगा। पांचवा इसके अंदर दिया गया है रिजॉल्व था, इसके अंदर समाधान। तो ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड इजिली, सारी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम, समस्याएं, कैन बी रिजॉल्व्ड, उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है इजिली, इस तरह से। और छठा इसमें था हमारा ग्लो से हमें बना दिया। सी वाज ग्लोइंग विद हैप्पीनेस, खुशी से उसकी जो है वो, उसकी खुशी से जो है वो चमक रही थी, खुश थी, काफी प्रसन्न थी। सातवां मैट्रन से बनाएंगे। द मैट्रन शाउटेड, जो मुख्य जो नर्स थी, जो हेड नर्स थी, वो चिल्लाई ऑन द नर्सिस, नर्सों पर चिल्लाई फॉर देयर मिस्टेक, उनकी गलतियों के कारण। और आठवां हम जो प्रॉफिट का बनाएंगे, जो प्रॉफिट का मतलब होता है रेलिंग, तो इससे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। द स्पैरो वाज सिटिंग, चिड़िया जो बैठी हुई थी, ऑन द प्रॉफिट, रेलिंग के ऊपर, ऑफ द बालकोनी, बालकोनी की रेलिंग के ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी। बच्चों, इस प्रकार से आप भी इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और इसे अपनी वर्कबुक में आप अवश्य करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस यूनिट का पार्ट 1 की वीडियो है, पार्ट 2 की वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। और आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।